हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। ये 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए जिनके अभी बोर्ड के एग्ज़ाम आने नज़दीक हैं उनके लिए स्पेशली बनाई गई है। और इस वीडियो में मैंने 19, 20 और 22 के तीनों साल के पेपर इंक्लूड करके ये एनालिसिस किया है कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चन है जो रिपीट भी हो सकते हैं। इन सब पे मैंने थोड़ा बहुत ध्यान दिया है कि आपकी जो तैयारी मुझे लगता है बहुत अच्छी चल रही होगी, तो इसमें थोड़ा सहयोग करने के लिए कि आप क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके लिए। और आपने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पेपर्स पुराने देखे होंगे, तो इस पे आते हैं हम। तो 2019 का जो पेपर था उसमें से जो क्वेश्चन रिपीट जो होने वाले हैं या फिर जो क्वेश्चन आपके 10th की बुक में नहीं है, उन क्वेश्चन के लिए मैं ये लिखे हैं मैंने। छोटे लघुरात्मक, अति लघुरात्मक, निबंधात्मक सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इसके अंदर। और 2020 के पेपर में भी मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपके 10th के बुक में आपको नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ उससे रिलेट करते हैं लेकिन मिलेंगे नहीं आपको। ये आपको मिलेंगे 9th की बुक में, जो 9th की बुक से उन्होंने डाले हैं। उसमें 4 टॉपिक कवर किए हैं उसने। एक तो पाचन का, और एक रक्त समूह, एक वैज्ञानिक नाम, बहुलक, और अंतरिक्ष का, और जैव विविधता। ये 6 टॉपिक उसने कवर किए हैं 9th के बुक से। और उससे कम से कम इतने सारे क्वेश्चन इन्होंने बनाए हैं 19 और 20 में। परंतु 2022 का जो पेपर आया था उसमें उन्होंने एक भी क्वेश्चन 10th के बुक से बाहर नहीं दिया है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि 23 में शायद रिपीट नहीं करेंगे। शायद 22 में जो जैसे किया है उन्होंने पूरा पेपर दिया वैसे इस बार भी देंगे। तो ये जो 23 का पेपर है इस पर हम थोड़ा रिस्क नहीं लेते हुए, ये जो 6 टॉपिक है ये आप पुराने बुक्स 9th की आप देख लेना, लास्ट ईयर की आपने पढ़ी भी होगी अच्छे से। तो 10th के आपके मार्क्स हैं 100 में से 100, 95 और 90 से अबव आने के चांसेस हैं। तो आप इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं, पहला क्वेश्चन जो दांतों का लिखा है, दांतों का, तो दांतों में जैसे आपने ये लिखा है कि चीर फाड़ने के लिए कौन से दांत यूज किए जाते हैं। दूसरा रक्त समूह का लिखा है, सेकंड क्वेश्चन। तीसरा स्थिति ऊर्जा पूछी है। चौथा कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम पूछा है। रुधिर में हीमोग्लोबिन का पूछा है। एबी में लाल कणिकाएं पूछी हैं। अंतरिक्ष का पूछा है, ये लघुरात्मक क्वेश्चन है। नार रोग पूछा है, तो रोग का तो आपका 9th की बुक में ही है। एल्कोलाइट्स वगैरह का भी 9th की बुक में, ठीक है। एक और बहुलक, बहुलक भी आपके 9th के बुक में। और मछली के पोषक तत्व वगैरह ये आपके उसमें विभाजन वाले भाग में, ठीक है। और रदरफोर्ड और थॉमसन का मॉडल आपने शायद इसमें हो गया होगा परमाणु संरचना में। किसी कोई टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं बुक्स के अकॉर्डिंग चले, तो कुछ ने पढ़ाया होगा। तो थॉमसन रदरफोर्ड का मॉडल आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब 2020 का पेपर जो ये दे रखा है, प्रत्येक जबड़े में रत्न की संख्या, सेकंड क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रतिरक्षा का रक्त समूह से आया है। वैज्ञानिक नाम आपने पूछा है। और ये भारत में मैकअप बंदर कौन से घाट पे, जैव विविधता से क्वेश्चन है ये। और आर्य समूह, रक्त समूह का, ये कृषि के लिए उपयोगी। और अफीम का पादप का वैज्ञानिक नाम लिखा है। अफीम का शायद वापस भी पूछा होगा, ऊपर पूछा था, मैंने लिखा नहीं है वापस। और ये नाइलॉन सीड्स का विज्ञान दिवस कब क्या है, फल में करीब की फसल वगैरह, ये क्वेश्चन आप पूछे हैं। रमन प्रभाव वगैरह, ये इस सारे क्वेश्चन में रिपीटेड है। 19-20 का कॉमन पेपर है और ये रिपीटेड भी है कुछ क्वेश्चन। मतलब इनके जो मेन बेसिस जो रखा है उन्होंने कि ये क्वेश्चन का मोटिव, मतलब किस स्तर पे मतलब इन्होंने सेलेक्ट किए टॉपिक, ये यहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। दंत सूत्र, मतलब आपके पाचन जो चैप्टर है आपके छठा पाठ जय प्रक्रम वाले में पाचन की क्रिया में उन्होंने दंत सूत्र को समझाया नहीं है 10th की बुक में, बड़े स्तर पे है थोड़ा। तो उसमें आपके कोचिंग्स वगैरह आपने पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको समझाया होगा। नहीं समझाए तो आप इस टॉपिक को मैं बता रहा हूँ, वो आप टॉपिक थोड़ा कहीं से और पढ़ लीजिएगा। दंत सूत्र, रक्त समूह का जो एंटीजन एंटीबॉडी का रक्त समूह कौन से सर्वग्राही है, कौन सर्वदाता है, सब कुछ इसमें। वैज्ञानिक नाम, जो भी वैज्ञानिक नाम आपके अफीम के, कपास के जो भी दे रखे हैं 9th की बुक में वो आपको याद करने हैं। बहुलक, नाइलॉन का, नाइलॉन 66, ये 2-3 ही पूछते हैं, ठीक है। और ये बहुलक हो गया। अंतरिक्ष में जो आपके जो पार्ट है सौर ऊर्जा, सौर प्रभाव वाला, इसमें 9th की बुक में लास्ट वाला 16वां पार्ट, समथिंग 16 पार्ट होगा, वो आपकी इसमें 10th की बुक में नहीं है, बस उन्होंने क्वेश्चन डाला है 20 में, ठीक है। जैव विविधता के भी क्वेश्चन डाले हैं। ये जो टॉपिक 6 टॉपिक है उसने कवर किया 19 और 20 में, लेकिन 22 के टॉपिक में 22 के जो पेपर आया था बोर्ड का उसमें कवर नहीं किया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कवर नहीं किया है तो आप इस पर 6 टॉपिक आप याद करके जाओगे। पहली बात आप देख लीजिएगा 6 टॉपिक पर आपको पढ़ा दिया होगा तो आप इन 6 टॉपिक्स को रिवीज कर लेना,
ताकि रिवाइज करने से ये होगा कि आपको थोड़ा ध्यान में रहेगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सारे बता दिए, यहाँ पे लिख भी दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। ये मैंने आपके 1920 के पेपर में सेलेक्ट किए हैं। अब जो नीचे जो मैंने लिखा है लास्ट पॉइंट, सूत्र वाला, आपके 1920 के जो पेपर आया था उसमें शक्ति का, कार्य का और बल पर 3 टॉपिक्स को पकड़ के उसने न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए। ठीक है, तो शक्ति, कार्य और बल के जो है क्वेश्चन न्यूमेरिकल, तो उस क्वेश्चन में आप उन टॉपिक्स में आप देख लीजिएगा कि ये जो सूत्र जो किताब में तो दे रखे ही है, लेकिन इससे बड़े स्तर पे जैसे P/W/T का एक क्वेश्चन था, शक्ति पूछी थी उसने, कार्य देकर टाइम दिया था। ठीक है, एक प्रतिरोध का पूछा है, और 22 के पेपर में उसने दर्पण सूत्र से और लेंस सूत्र से 2 टॉपिक कवर करके उसने न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाया। और ये विद्युत धारा वाला जो आपका पार्ट है उसमें से उसने न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनाया है, ना ही प्रतिरोध में से बनाया। प्रतिरोध का बनाया तो उसने छोटा क्वेश्चन बनाया 22 के पेपर में। ठीक है, तो आपको शक्ति, कार्य और बल 3 के सूत्र आपको याद करना है अच्छे से, पूरे जो भी है वो भी याद करना है, और जो भी आप देख सकते हो और जो आपके टीचर्स ने पढ़ाए होंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन और वो भी आपको देखना है। ठीक है, अब सूत्र हो गए, दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र। अब एक और बात, लघुरात्मक और अति लघुरात्मक जो क्वेश्चन है आपके, जो आपको पता नहीं होता है कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कुछ नहीं अच्छे से पढ़ा होगा तो उनको आ जाएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो मैं उस पर ऐसे कैसे आपके जो 1920 का पेपर बताया है वैसा का वैसा पेपर मैं आपको 2 पेपर का बनाऊंगा। उसमें आपके 10th के बुक के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने हिस्से, सारे के सारे मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ समझा दूँगा। और उस वीडियो में 90 से 80 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे आपके लघुरात्मक या अति लघुरात्मक क्वेश्चन में, और 10% क्वेश्चन वो आपको मिलेंगे आपके निम्नदात्मक क्वेश्चन में, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब 22 के पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा मुझे कि बाहर से आया है, तो मैंने उसको नहीं लिखा है। ठीक है, वो भी मैं आप और जो ये 22 का पेपर है 1920 के जो भी लघुरात्मक क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो मैंने बुक्स में 10th के बुक में निशान लगवा दिए हैं, और वो बुक मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उसमें आपको ऐसा करना है कि जो मैंने टिक लगाए हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, जो आने वाले क्वेश्चन है वो आपको आपकी बुक में, आपके नोट्स में आपको टिक लगा देना है। जो वैसे भी आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो उस पर और ज़्यादा ध्यान देना है आपको। ठीक है, आप बुक्स पे देखते हैं, आपकी ये जो बुक है 10th की, इस बुक में जो देख सकते हैं आप 15-16 पार्ट हैं जो मैंने टिक लगाए हैं। अब पहला क्वेश्चन ये है कि आपके जो निम्नदात्मक क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन जो मैंने देखो लिखे हैं 19 करके सारे लिखे हैं, ये आपके 2019 में बड़े क्वेश्चन हैं। ये सेम के सेम क्वेश्चन 2020 में भी सेम के सेम टॉपिक से लिए हैं। 5वां, 6वां, 7वां पार्ट आपका, और 9वां, 10वां, 11वां पार्ट और 13वां पार्ट, इसमें से ही निम्नदात्मक क्वेश्चन बनाए हैं। तो आपको इसमें से ही लघुरात्मक और ये आपके निम्नदात्मक क्वेश्चन याद करके जाने हैं। अति लघुरात्मक और एक लाइन वाले क्वेश्चन आपको पहला, ये आपके ऊपर के 4 पार्ट और नीचे से 4 पार्ट, इसको आपको देख के जाना है। ठीक है, अब जो ये मैंने जो टॉपिक बताए हैं आप इनको देख लीजिएगा। ये 4th, 5th, 6th, 7th, 4 पार्ट ऊपर से और 4 पार्ट ये 9, 10, 11, 12। ठीक है, और 13, ये टॉपिक में से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने टिक लगाए हैं। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम आपके नज़दीक हैं, तो मैं आपको ये जो 16 पार्ट है उनको 3 वीडियो में डिवाइड करके 5-5 पार्ट के क्वेश्चन आपको टिक लगा दूंगा। जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी बता दूंगा, जो आने वाले हैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, और अति लघुरात्मक क्वेश्चन की आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन की मैं आपको वीडियो लाऊंगा छोटी सी, उसमें से सब आपको कवर हो जाएगा, आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब दूसरी बात, एक काम आपको करना है कि जो 10th की बुक है, जो बच्चे 10th की बुक पढ़ते हैं और जो ट्यूशन वगैरह नहीं जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये है कि जो भी बॉक्स में आपको जो क्वेश्चन दिखे और जो भी आपको थ्योरेटिकल चीज़ दिखे 10th की बुक में बॉक्स में, वो बॉक्स आपको अवश्य याद करके जाना है, वो क्वेश्चन सारा आपको सॉल्व करके जाना है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वहाँ से क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, तो वो कुछ छोड़ने ही नहीं है। दूसरी बात, जो भी डेट्स है, जो भी सूत्र है और जो भी आपके ब्लैक डॉटेड है आपकी बुक में, वो तो आपको लिख लेना है। आप भी लिख लीजिएगा, मैं भी आपको एक वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा, ताकि आप भी कोशिश करोगे तो आपको जल्दी याद होंगे। कोशिश करने से शायद जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं 4 पार्ट आज 4 या 5 का कोशिश करूँगा कवर करने की आज। तो पहला पार्ट आपके पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आया 2022 का, जो मैंने टिक लगाया यहाँ पे, ये पहला क्वेश्चन आया आपके
ये मैग्नीशियम रिबन वाला, इसका चित्र पूछा है 2022 में। ठीक है, ये सेम चित्र बनाने के लिए बोला है उसमें। तो ये आपके 2022 में पहले क्वेश्चन पे पहली लाइन से पहले पेपर से आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आ सकता है अगली बार। अब ये सेकंड क्वेश्चन, ये आपके दानेदार जिंक वाला रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये आ सकता है आपके 2022-23 में। आपके हाइड्रोजन गैस निष्कासन का चित्र दिया है शायद, इसमें से कौन सी गैस निष्कासित होती है ये पूछा है, तो इस पर चित्र बनाने का पूछ सकता है, ये मुझे लगता है। तो ये एक टिक लगा दीजिए आप इस पर, मैंने टिक लगा रखा, आप भी लगा दीजिए, ये आपके पूछेगा इस बार। अब दूसरा क्वेश्चन आपके जो है संतुलित समीकरण का, पहले पार्ट में से हमेशा एक क्वेश्चन रहा है उन्होंने का कि आपको रिएक्शन देगा और रिएक्शन को संतुलित करने का बोलेगा, और एक दूसरा आपको स्टेप्स पूरे याद होने चाहिए संतुलित करने के। ठीक है, जैसे कोई भी रिएक्शन दी है, ये जैसे नीचे रिएक्शन दिए रखी है जिंक H2SO4 ये वाली, तो इसमें आपको जिंक कितनी है, जिंक सेम है, तो H2SO4 कितना है, H2SO4 सेम है, तो संतुलित समीकरण आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको चेंज करना है तो आगे देखो यहाँ पे एक रिएक्शन और दे रखी है यहाँ पर, ये इसमें देखिए 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2 लिखे हैं, तो इसमें 3Fe आगे हैं, इसमें 3Fe यहाँ नीचे दे रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह इसको संतुलित किए हैं। वैसे आपकी सीधी रिएक्शन आएगी, आपको संतुलित करना सीखना है और स्टेप याद करने हैं, बस एक बार स्टेप पढ़ लीजिएगा और हो जाएगा आपका काम। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक में लिखी हिट एंड ट्रायल विधि, पूछ सकता है क्वेश्चन, छोटा चांसेस है। अगला क्वेश्चन, ये जो ग्लूकोज की रिएक्शन दे रखे हैं, ये आपको शायद तीसरे चौथे पार्ट में दे रखी होगी, वरना यहाँ से आप देख लीजिएगा। जो ये क्लोरोफिल वाली सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये जो रिएक्शन दे रखी है, आपको ये रिएक्शन याद करके जरूर जानी है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन बनेगा तो आप जरूर याद कर करके जाना। ठीक है, अब लास्ट एक क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, दो क्वेश्चन पूछे हैं, उनके बीच का अंतर पूछा है। ठीक है, तो इस बार आपको सिर्फ संयोजन अभिक्रिया पूछ सकता है, या फिर ये जो रिएक्शन दे रखी है नीचे ये वाली, इस रिएक्शन में आपको कोई स्टेप मिस करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है इसमें कौन सी गैस निष्कासित होती है, जो ये बॉक्स में नीचे दे रखा है आपको ये वाला। अब इसका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, इसका इस बॉक्स का क्वेश्चन आगे के पेपर आगे के यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ये सॉल्यूशन है, तो आपको ये बॉक्स याद करके जाना है, ये क्वेश्चन आएगा आपके इस बार, देख लीजिएगा पक्का आएगा 1 नंबर। ठीक है, ये तो आपको रिएक्शन याद करके जानी है और ये बॉक्स पूरा याद करके जाना है। ये थ्योरी पढ़ लेना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल एक्स पूछेगा, एक्स दे के या पूछेगा कि ये कौन सी एक्स और वाई के नाम पूछेगा आपको। ठीक, 19 में संयोजन और वियोजन का पूछा है, तो इस बार भी शायद रिपीट हो सकता है, या संयोजन होगी या फिर वियोजन होगी, या फिर पूछ लेगा रासायनिक अभिक्रिया कौन से प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती हैं, ये पूछ सकता है। तो बड़ा क्वेश्चन तो बनाएगा नहीं, मैंने आपको बता दिया पहले। ठीक है, अब आगे आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है 2022 का आपके संयोजन अभिक्रिया और इसमें सेपी अभिक्रिया। मैंने कहा था ब्लैक डॉटेड पूछता है, तो ये जो उसने पूछी है संयोजन और संयोजन अभिक्रिया होगी, इसमें सेपी, इसमें सोच इसने लिखी नहीं है, तो इसने पूछा। अब ये लिखा है आप, ये क्वेश्चन आपका, क्या आप जानते हैं कि शोषण है उसमें सेपी अभिक्रिया, इसके बारे में वर्णन करने का आपको बोल सकता है। ठीक है, इसके पीछे क्वेश्चन दे रखा है आपके बुक के पीछे, तो यहाँ से एक पॉइंट आप टिक कर लीजिएगा, ये आपके क्वेश्चन आने के चांसेस है। श्वसन अभिक्रिया उसमें सेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि उसने पिछली बार रिएक्शन देख के पूछा है और अंतर पूछा है, तो इस बार ये सीधा उसमें सेपी का ही पूछ सकता है। ठीक है, ये जो मैंने आपको रिएक्शन का बोला था ग्लूकोज वाली, ये वाली, ये आप याद करके चले जाना, ये पूछ सकता है आपको। ठीक है, ये आपकी वियोजन अभिक्रिया यहाँ पे ये रही। टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको याद करके जानी है, कितने प्रकार की रिएक्शन होती है। ठीक है, आपको पता लगना चाहिए कि ये रिएक्शन आपको, या फिर कोई रिएक्शन देखे उसका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ये किस प्रकार की रिएक्शन है। ठीक है, चूना पत्थर वाली, ये जो सूत्र याद करके जाना, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, मुजा और चूना कौन सा कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो लेड नाइट्रेट का ये दे रखा है क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन आपके पीछे दे रखा है, ये आपको याद करके जाना है। और ये जो रिएक्शन देखी है ये देख के जानी है, और कौन सी गैस निष्कासित होती है N2, ये भी याद रख के जाना है। ठीक है, यहाँ पर टिक लगा दीजिएगा, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। ठीक है, ये आप चित्र याद करके जाना, पूछेगा आपको ये वाले नीचे जो चित्र दे रखा है, ये वाली लाइन देख के आपको ये चित्र पूछेगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए, जल का वैद्युत अपघटन, अभी तक तो नहीं पूछा है, एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया जल का वैद्युत अपघटन का। ठीक है, तो ये यहाँ पे चित्र पूछ सकता है आपको, जल का वैद्युत अपघटन का चित्र बनाइए, सीधा क्वेश्चन पूछेगा और उसके पास ऑप्शन नहीं है। एक यहाँ पे क्वेश्चन, और आपके अति लोकगात्मक क्वेश्चन छोटी लाइन में जो लाइन बाय पूछते हैं यहाँ पे, जो मैंने ये टिक कर रखा है श्वेत श्याम फोटोग्राफी का,
इसमें कौन से तत्व का यूज किया जाता है, AGBR का यूज किया जाता है, तो AGBR आपको लिख के आना। वहाँ पर सीधा पूछेगा श्वेत श्याम फोटोग्राफी में कौन से तत्व का यूज किया जाता है, तो आपको ये लिखना है AGBR। ठीक है। हाँ, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये एक्स का, ये आपकी जो मैंने आपको बता दिया ये CO2 गैस डिस्कस होती है जो चूने के पानी में, वो वाली ये आप ये क्वेश्चन ऐसा पूछेगा आपको। बीच में क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे ही, किसी बताते एक्स विलेन का उपयोग सफेदी में करने के लिए होता है, इस टाइप का नहीं था, दूसरा क्वेश्चन था ऐसे पूछा, एक्स का और वाई का नाम पूछे प्रोडक्ट के, रिएक्शन देके एक्स वाई का प्रोडक्ट का नाम पूछेगा। ठीक है, तो ये आपको याद करके जाना, पहला क्वेश्चन ये आपके पक्का आएगा, इसी फॉर्मेट में देगा, आपको ये याद करके जाना, देख लेना आपका पक्का आएगा, ऐसे कैसे देगा। ठीक है, ये नीचे दे रखा कॉपर सल्फेट के विलेन का चित्र देख के जाना। ठीक है, अब ये जो दे रखी है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया अभी तक नहीं पूछा है, दो ही चीज़ें पूछी हैं, संयोजन और वियोजन, विस्थापन अभिक्रिया नहीं पूछी है। तो इस बार विस्थापन अभिक्रिया अधि विस्थापन अभिक्रिया का चांसेस है, क्योंकि इस बार अगली बार उसने 2022 में अपचयन और उपचयन का पूछ लिया उसने, तो मुझे लगता है विस्थापन अभिक्रिया के इस बार चांस पूछेगा, या तो रिएक्शन देगा या फिर ऑब्जेक्टिव या फिर अति लघुरात्मक में, या तो रिएक्शन देगा आपको कि विस्थापन अभिक्रिया की रिएक्शन बताइए, या फिर रिएक्शन पूछेगा या फिर आपको करने के लिए कहेगा चित्र में। ठीक है, अगला यहाँ पे दे रही कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, आपको उदाहरण याद करके जाना द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, अगला अपचयन और उपचयन, अपचयन और उपचयन का ऑक्सीकरण और अपचयन का ही पूछा है उसने। ठीक है, तो उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं और अपचयन को आपको पता है अपचयन ही कहते हैं। ठीक है, ये आप कॉपर सल्फेट के अपचयन में ये चित्र याद करके जाना आपको पहला। ठीक है, अब इस पर कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ती है, आपको ऑक्साइड का होता है, ये आपको पता है, हाइड्रोजन गैस होती है, अपचयन होता है। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछे हैं तो 2022 के पेपर में, दोनों के एक ऑक्सीकरण का पूछा है और एक आपका अपचयन का पूछा है। तो इस बार यदि ये नहीं देगा तो आपको क्या देगा, रेडॉक्स अभिक्रिया देगा पक्का, ये यहाँ पे आके दे रखी है रेडॉक्स अभिक्रिया, आपको रेडॉक्स अभिक्रिया देगा, या फिर आपको पूछेगा रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे कहते हैं उसको समझाइए, तो आपको रेडॉक्स अभिक्रिया समझानी है। ये वाली रेडॉक्स अभिक्रिया चित्र में टिक लगा रखा है, आपको देख लीजिएगा ये पे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि कॉपर सल्फेट के विलेन में डूबे जाते, विलेन का रंग क्या होगा, नीला हो जाता है, जो मैंने आपको चित्र बताया था आपको, यहाँ पे क्वेश्चन आप टिक कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ तो आप इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन आएंगे और मैं आपको वापस जो पेपर सॉल्व करवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए जो मैंने आपको बताए थे आप याद करके जाते तो आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, और जो याद करके जाएंगे मुझे पक्का पता है 90 से अबव उनके क्वेश्चन नंबर आएंगे। ठीक है, संसारण देखिए आप सब कुछ पढ़ ही रहे हैं, तो मैं आपको उसमें आप हेल्प ये कर रहा हूँ कि आपको उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, अब जो मैंने क्वेश्चन बताए थे आपको, ये देखो यहाँ से रिएक्शन देगा, आपको नाम पूछ लेगा, तो आपको रिएक्शन देके नाम पूछे तो आपको ये नाम बताना है, क्योंकि आपको सबको रिएक्शन पता है। अब जो लास्ट का क्वेश्चन आया था 2022 का, ऐसी रिएक्शन दी थी आपको, NaOH H2SO4 Na2SO4 H2O, इसको संतुलित करने का बोलेगा, इसमें 4 रिएक्शन और 3 रिएक्शन और दे रखी है ना, 2-3 रिएक्शन आपको याद करके जाना और सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब ये जो नीचे क्वेश्चन दे रहेगा उसमें से उसमें सोची, जो मैंने कहा था लास्ट क्वेश्चन आया था ये नम्मा, तो इस बार 10वां क्वेश्चन पक्का आएगा, नम्मा पूछा तो 10वां आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को उसमें से भी अभिक्रिया कहते हैं, मैंने आगे आपको आगे टिक लगाया है ना, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आप टिक लगा देना। ठीक है, जो मैंने आपको क्या था एक्स के फैक्टर में ये वाला, ये भूरे रंग का चमकादड़ तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, तो एक तो क्वेश्चन वो कौन सा हो गया CO2 वाला सफ़ेदी वाला, और एक क्वेश्चन कौन सा होगा ये कॉपर ऑक्साइड वाला जो आपको मैंने बताया था ब्लैक वाला कटोरे के ऊपर। ठीक है, दो क्वेश्चन इसमें एक्स फैक्टर में पूछ सकता है। ठीक है, संसरण और ये विकृत गंधित तो आप ऐसे भी याद करते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा 2022 का अम्ल और क्षार का डिफरेंशिएशन पूछा है। ठीक है, तो इस बार मुझे लगता है इसमें आपको प्राकृतिक या फिर कृत्रिम संश्लेषित पूछ सकते हैं, तो आपको मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन 2 याद करके जाना है। पूछ सकता है कि कोई 2 कृत्रिम या फिर संश्लेषित बताइए, तो आप बता देना वरना सूचक। ठीक है, ये तो बॉक्स आप देख लेना, लिचन का थेलोफाइटा का नहीं पूछ सकता है, चांसेस तो नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आया था 2019 का ये वाला, एक तो मैंने यहाँ पे लिखा है आयरेनियस का। अब आयरेनियस की अवधारणा आपको 10th की बुक में तो नहीं समझाई है, शायद 9th के बुक्स में हो सकती है। हमने सार की राय आयरेनियस की और ब्रॉन्स्टेड लॉरी की, ये 2 आप याद करके जाना। पिछली बार पूछी है आयरेनियस की, तो इस बार भी पूछने के चांसेस हैं। आयरेनियस नहीं पूछेगा तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी की पूछ सकता है। ठीक है, अब ये जो 2019 का चित्र आया था आपके ये वाला 19 में,
ये चित्र डायरेक्ट पूछा है आपको कि धानिया जिंक के टुकड़ों की तनु सल्फर से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होना, इसका चित्र बनाइए। 2019 में पूछा है, तो शायद 23 में रिपीट हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए मेरे क्वेश्चन बचाने से ये होगा आपको कि आपके दिमाग में एक माइंड मैप बच जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं तो मुझे इन पर ज़्यादा काम करना है। ठीक है। ये जो मैंने आपको रिएक्शन बताई है अभी, ये वाली चूने के पानी वाली श्वेत अवशेष देता है, तो ये आप रिएक्शन याद करके जाना। इसका दूसरे पार्ट से, पहले पार्ट से और दूसरे पार्ट से दोनों से रिलेट हो रही है, तो हो सकता है। इसके उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है। ये 2020 का क्वेश्चन है। अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया करने से क्या होता है? अम्ल क्षार आप परस्पर क्रिया करेंगे, दूसरा अभिक्रिया होगी। उदासीन अभिक्रिया का उदाहरण क्या लिखा है, ये इसका वर्णन किया है। नाम पूछे सीधा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, या फिर अम्ल क्षार, ये नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा आपको कन्फ्यूज करने के लिए। ठीक है। ये आपके 2022 का 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है। अब ये आपके 2022 का क्वेश्चन है, ये वाला। इसने चित्र पूछा है, जल में अम्ल के विलयन का विद्युत का चालन कैसा होता है, इसका चित्र बनाइए। सीधा डायरेक्ट चित्र पूछा, आपको चित्र बनाना है। 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है। अब HCl गैस का निर्माण का चांसेस कम है पूछने का। मेथड पूछ सकता है, बाकी नहीं लगता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे लगने चाहिए कि हाँ ऐसे पूछ सकता है ऐसे। अब या तो फिर क्षार पूछेगा या फिर अम्ल पूछेगा, या तो फिर पूछेगा क्षार किसे कहते हैं, इसको कुछ उदाहरण लिखिए, या फिर पूछेगा अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के कुछ उदाहरण लिखिए। और अम्ल लीनियर टर्म्स को लाल करता है, अगर उदाहरण आपको पूछे तो बता देना आप। ठीक है। अब ये रहा जो अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको चित्र बता दिया है, यदि वो चित्र नहीं पूछेगा तो थ्योरेटिकल पूछ सकता है आपको, तो ये ये रहा। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस HCl लिटमस पत्र शुष्क में मतलब रंग क्यों नहीं देती है, इसमें गलित अवस्था में क्यों देती है, तो ये आपको थोड़ा बहुत देख कर चले जाना। ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, बॉक्स के क्वेश्चन आपको याद करके जाने जरूरी है, ध्यान रखना। अब pH का क्वेश्चन कैसे बनाया उसने, ये यहाँ पे आप देख लीजिए। pH का क्वेश्चन उसने रिपीट किया है ऐसे, उसने 4 नाम दिए हैं विलियन के, जैसे नींबू का रस दिया है, गाजर दिया, टमाटर दे दिया है, कॉफ़ी दे दी, ऐसे दे के आपको उस साइड में उसकी pH दी है, उसको मिलाने का बोला है। छोटा क्वेश्चन पूछा है उसने। ठीक है। तो इस बार क्या देगा, इसमें जो नीचे लाइन दे रखी है यहाँ वाली, जठर रस, नींबू का रस, शुद्ध जल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो या तो जठर रस की या नींबू की रस की आपको pH डायरेक्ट पूछ सकता है, या तो ये पूछेगा अभी pH क्या होती है, OH क्या होते हैं, H क्या होते हैं। ठीक है। और अम्ल के क्या होते हैं, क्षार का तो मैंने आपको बता दिया। अब ये जो एक है कि pH का सूचक क्या है, तो सूचक आपको बता देना पुषांश होता है। ठीक है। pH स्केल क्या होती है, इसका वर्णन करिए, ये बता सकता है तो ये बता देना आप। ठीक है। अब लघुत्मक क्वेश्चन में पूछें तो आपको ये दैनिक जीवन में pH का महत्व पूछ सकता है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं रिपीट किया है, पूछ सकता है। छोटे क्वेश्चन में यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक अम्ल का लिखा है, शुक्र ग्रह पे कौन सा अम्ल मिलता है, H2SO4। ठीक है। अब pH का पूछा है, तो pH का उसने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पूछा है, पिछली बार दंत सहाय का पूछा है, तो इस बार शायद पूरा वर्णन करने का पूछ लें, तो आप दैनिक जीवन में pH का महत्व के बारे में, छोटा क्वेश्चन है, आराम से याद भी हो जाएगा। तो आपको नाम टॉपिक याद करके जाने हैं, pH का पौधों में, बगीचे में, मिट्टी, और ये आपके हाँ पाचन तंत्र में pH का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पूछा है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है एंटी एसिड, आपको पूछेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिख के एंटी एसिड का अगर क्वेश्चन दे रखा आपके, आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ से एंटी एसिड का pH का पूछा है। फिर दंत सहाय का पूछा है, दंत सहाय की pH क्या होती है ये पूछा है उसने। अब यहाँ पे जो लिखा है नाइट्रल का डंक, तो नाइट्रल का डंक का बेकिंग सोडा से संबंधित है, तो ये आप याद करके चले जाना, या फिर 5 याद करके चले जाना। आप 5 पॉइंट याद करके जाओगे ना तो भी आपके लघुत्मक क्वेश्चन हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन किया है 2022 का, इमली का नहीं संतरे का पूछा आपको, हाँ कौन सा होता है अम्ल, तो उसने लिखा सिट्रिक अम्ल। ठीक है। तो आपको ये 8 अम्ल याद करके जाना है। इस 8 अम्ल में आप ऐसे संतरा का हो गया पिछली बार, तो इस बार इमली का या फिर सिरके का, दोनों के चांसेस है। दूध में आपको पता है लैक्टिक अम्ल होता है, तो या तो सिरके का पूछेगा, इमली का पूछेगा आपको, पक्का ये क्वेश्चन आएगा। छोटा क्वेश्चन देख लेना। ठीक है। ये और नमक का आपको शायद सूत्र पूछ सकता है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे के NaCl का पूछ सकता है, बाकी तो कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है। ये 2022 का क्वेश्चन है आपके यहाँ पर। क्लोर क्षार अभिक्रिया में ये चित्र बनाने के लिए पूछा था, तो आप बना देना, रिएक्शन पूछ लेगा, या तो फिर यहाँ से ये पूछेगा जो मैंने रेड किया, क्लोरीन में एनोड गैस और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर निष्कासित होती है, तो ये पूछ सकता है क्लोर क्षार अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस कहाँ पर निष्कासित होती है, पूछ सकता है आपको, बाकी चांसेस नहीं है।
क्योंकि उसके बाद और क्वेश्चन है यहाँ पे पीछे की साइड में, ये रहे। ये इसने पूछा 2022 में, टिक लगाया मैंने 2022, विरंजन चूर्ण का सूत्र पूछा उसने, और 2020 में पूछा उसने विरंजन चूर्ण का उपयोग पूछे। और यहाँ नीचे 2022 में बेकिंग सोडा के उपयोग में से उसने एक रिएक्शन यहाँ से उठाई है, और इस रिएक्शन में पूछा है उसने, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में उसने पूछा कौन सी गैस निष्कासित होती है, CO2 वाली। ठीक है, अब आपको क्या करना है। और 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा है उसने कि सारे सूत्र दिए हैं उसने, और सारे सूत्रों के सामने जैसे विरंजन चूर्ण लिखा है, तो विरंजन चूर्ण का लिखा है कि CaCO2, तो उसमें सामने लिखा है, तो उसको क्रॉस करके मतलब मिलाने का पूछा था। ठीक है, तो इस बार क्या पूछ सकता है आपको, या तो बेकिंग सोडा का सूत्र पूछ सकता है आपको, धोने का सोडा का सूत्र पूछ सकता है। ठीक है, या फिर धोने का सोडा के सूत्र का उपयोग लिख सकते हैं आप, 3 उपयोग लिखिए आप, ऐसे पूछ सकता है। यहाँ पे लिखा है एंटी एसिड का, ये रहा एंटी एसिड का है बेकिंग सोडा, यहाँ से यहाँ पूछ सकता है। लेकिन देखो विरंजन चूर्ण और विरंजन चूर्ण का पूछ लिया उसने, एक तो नहीं पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, बेकिंग सोडे का और धोने के सोडे का, तीनों के सूत्र, तीनों का उपयोग आपको याद करके जाना है। पूछेगा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आएगा पक्का पूछेगा, क्योंकि उसके पास और ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप याद करके जरूर जाना, पूछेगा आपको, ये ध्यान रखना। पीएच का क्वेश्चन और एक ये 2 क्वेश्चन आपको याद करके जाना है, ये पूछेगा आपको। चलो तो आपको याद होना ही चाहिए पहली बात। अब जो मैं आपको ये कह रहा था, ये आपके बुक के पीछे 4th नंबर क्वेश्चन कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या एंटी एसिड है, क्या एंटीबायोटिक है, क्या है, तो एंटी एसिड है। ठीक है, और ये आपकी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के दाने जिंक के सतक्रिय, जो आपको मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, तो आपको पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन प्लस 2 पेरिस का जो पूछा है, अर्धरोधी बर्तन में क्या रखना चाहिए, तो आपको सूत्र देख के ये पूछ सकता है, इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन छोटा बताइए। अब मैंने आपको बताया था ये 15वां क्वेश्चन, उदासीनीकरण पिछली बार पूछ लिया उसने, तो धोने का सोडा का क्वेश्चन इस बार बनने के चांसेस है पूरे। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर पूछ सकता है, धोने का सूत्र पूछ सकता है आपको, दोनों का उपयोग पूछ सकता है, चांसेस है। अब लिख सकते हैं सोडा अम्ल में, ये सोडा अम्ल में अग्निशमन तैयार करने के लिए कौन से तत्वों का यूज किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बस इतना याद करके जाना आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, ये देखिए मैंने लिखा रेड पेन से, H2SO4 का औद्योगिक उपयोग पूछा उसने, तो बुक में तो नहीं मिला मुझे, तो आप एक बार H2SO4 का औद्योगिक उपयोग एक बार देख लीजिएगा। औद्योगिक उपयोग तो ये है, जितनी ज़्यादा उसकी उत्पादकता होगी उसका देश का विकास ज़्यादा होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन था, तो ये आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा पार्ट आपके, 2 पार्ट मैंने करवा दिए आपके, 2 पार्ट में जो क्वेश्चन आपको लगते हैं मैंने कि आने के चांसेस पूरे हैं वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब तीसरा पार्ट है धातु। धातु में उसने क्या क्वेश्चन बनाया है, पहला क्वेश्चन ये बताया कि तन्यता किसे कहते हैं, और तन्यता के गुणधर्म के बारे में बताइए, तन्यता कौन से तत्व हैं जो तन्यता का गुण रखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसने धातु के गुणधर्म पूछे हैं आपको, तो धातु के गुणधर्म आपको सारे याद होने चाहिए। अगध वर्तन्यता है, तन्यता है, पीटने पर लंबा हो जाता है, तार बनाए जा सकते हैं, चांदी है, सिल्वर, इनके तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसने तन्यता का पूछा है, तो इस पर अगध वर्तन्य का पूछ सकता है, कोई ये गुणधर्म लिखिए, ये वैसे पूछ सकता है कि धातु क्या, अब ये जो चित्र दे सकते कि धातु उष्मा के चालक क्यों होते हैं, तो ये आपको चित्र बनाने का पूछ सकता है। या तो फिर ऐसे पूछ सकते धातु उष्मा के चालक क्यों होते हैं, स्वचालक क्यों है, ये पूछ सकता है। या फिर अधातु कुचालक क्यों है, ये पूछ सकता है, उदाहरण लिखिए, ये समझ सकता है। ये धातुएं विद्युत की क्यों चालक होती हैं, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, PVC का पूरा नाम पूछता है, पॉलीवाइलेंट क्लोराइड, ये थोड़ा देखे जाना। हाँ बस, स्कूल की घंटी है अगर, वो तो आपको उदाहरण में याद हो जाएगा। ठीक है, और कुचालक कौन सी होती है, धातु होते हुए लेड और लेड तथा मरकरी। ठीक है, अब अधातु में भी ये गुणधर्म इसके लिखे हैं, जो धातु कर सकती है उसके भी ऑपोजिट सारी अधातु करती है। उसके अपवाद लिखे हैं यहाँ पे सारे, और 4 पॉइंट हम समझाया उसको। ठीक है, तो आपको ये देख के जाने 4 पॉइंट, कार्बन के हैं, आयोडीन के लिखा है, मरकरी का लिखा है, तो ये आपको देख के जाने। ठीक है, क्योंकि आप पढ़े होंगे धातु अधातु में अंतर, तो उसमें आपको हो सकता है कि कम, ये देखो यहाँ पे लिखा है। पहली बार पूछा था सोडियम का पूछा था, तो आपको यहाँ पे कमरे के ताप पर द्रव कौन सी होती है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ये ध्यान रखना, मरकरी का। ठीक है, और ये देखो ये लिखा है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इलास्टिक का क्वेश्चन है आपका। ये देखो मैंने कह रहा हूँ बॉक्स में आ रहा क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ से ये पूछा दिया आपका आएगा कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो आप याद करके जाना पा रहा, कमरे के ताप पर द्रव होती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है मरकरी का। मरकरी छोटे सभी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, मतलब मरकरी द्रव अवस्था में। ठीक है, अब ये
छोटा क्वेश्चन बनाएगा तो ये पूछेगा उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं, उनके बारे में वर्णन कीजिए। तो Al2O3 का आप वर्णन कर देना, ठीक है। अब ये आपको पूछा है, ये आपको नाम दिया है, धातु की जब जल के साथ अभिक्रिया होती है, यहाँ पे धातु की जल के साथ नहीं करा कि उसने भाप के साथ लिखा है, यहाँ पे लिखा धातु की भाप के साथ अभिक्रिया। उसने पूछा है चित्र बने, ये चित्र पूछा है आपको। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 2022 का, तो या तो ये चित्र पूछेगा या तो मैंने चित्र आपको आगे बता दिया है। अब एनोडीकरण क्या होता है, ये एनोडीकरण, एनोडीकरण आपको देख के जाना है। एल्यूमिनियम की मोटी प्लेट चल जाती है उसे एनोडीकरण कहते हैं, वगैरह जो भी पता है इसमें बॉक्स वाले में पूरा आपको याद करके जाना। बॉक्स का क्वेश्चन एक भी याद छोड़ना नहीं है, और ना ही जो थ्योरेटिकल है चीज़ें वो सारी पढ़ के जानी है आपको, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड का मैंने टिक लगा दी, ये देख के जाना, Al2O3 होता है, याद करके जाना। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 2020 का यहाँ रहा कि क्या होता है जब धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया होती है। तो उसमें जो क्रम पूछा है वो पूछ सकता है आपको, ये आपके लघुरात्मक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, 2020 का यहाँ से, ठीक है। या तो ये पूछेगा या तो ये नहीं पूछेगा, तो आगे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो पूछ सकता है आपको, बट छोटा क्वेश्चन ये यहाँ से बना सकता है। एक्वा रेजिया का अनुपात पूछेगा आपको, 3:1 पूछेगा HCl HNO3 का, तो ये आपको या तो अनुपात HCl अनुपात HNO3 वाला ये आपको याद करके जाना है। ये एक्वा रेजिया का पूछेगा ही पूछेगा आपको, उसके पास और कोई है नहीं छोटे क्वेश्चन के लिए, और ये ज़्यादातर पूछे गए हैं 13, 14, 16 में भी पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इस बार आएंगे आपके रिपीट, ठीक है। ये रही धातु की लवण विलयन के साथ अभिक्रिया, चांसेस नहीं लगते हैं मुझे इसके, अब यहाँ से तो पूछा है तो धातु लवणों के साथ पूछ सकता है, बट मेरा मन नहीं करता है कि वो आएगा, या तो रिपीट ही करेगा या तो ये नहीं पूछेगा, ठीक है। अब सक्रियता श्रेणी क्या होती है, सक्रियता श्रेणी का आपको डायरेक्ट पूछेगा। अब रहा 2022 में जो क्वेश्चन पूछा है उसने सिल्वर और गोल्ड का पूछा है, कितने था मैंने आपको बताया था। तो इसका पूछे तो सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, उसके क्रम को लिखिए या फिर कुछ वर्णन कीजिए उसके बारे में, या सक्रियता श्रेणी क्या होती है ये पूछ सकता है आपको। तो आप ये थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ये जो क्रम दे रखा है ये एक बार थोड़ा क्रम जरूर याद करके जाना, ठीक है। इसकी अब ट्रिक तो मैं अभी आपको बता दूँगा तो फिर आप हंसने लग जाओगे, और आप नॉर्मल याद करके चले जाना, अच्छी बहुत अच्छी ट्रिक है। उसमें जो आप शॉर्ट वीडियो लाऊंगा ना उसमें लिख दूंगा सक्रियता श्रेणी का, ठीक है। हाँ अब ये जो मैंने आपको बताया अम्लों के साथ अभिक्रिया वो वहाँ से नहीं बनाएगा, तो वो क्या बनाएगा, आयनों के गुणधर्म पूछेगा आपको। ये रहा ग्रेफाइट के छड़ वाले ये चित्र पूछ सकता है आपको, ठीक है। उसके पास और कोई चांसेस तो है नहीं, ठीक है। या तो फिर ये बिंदु संरचना वाला सूत्र, यहाँ से सोडियम क्लोराइड का बिंदु संरचना में समझाइए, या फिर मैग्नीशियम का, या तो ये क्वेश्चन, या तो फिर आयनों के गुणधर्म। आयनों के गुणधर्म उसके पास चांसेस है इस बार, क्योंकि उसने नहीं पूछा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दिए रखे हैं ये आपके लघुरात्मक क्वेश्चन पक्का आएगा 2023 में, मैंने पहले टिक कर दिया आपके, ठीक है। तो ये आपके भौतिक गुणधर्म है, गलनांक, अवथनांक, घुलनशीलता, विद्युत चालकता, ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट आपको याद करके जाने, सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपको, पक्का पूछेगा 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब धातुओं के निष्कर्षण किस प्रकार होते हैं ये आपको थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ठीक है। भौतिक प्रॉपर्टी वगैरह ये सब लिखा है, जिंक की जो भी लिखा है, ठीक है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है यहाँ से, वर्जन और निस्तापन किसे कहते हैं, ये आपको लास्ट ईयर पूछा है आपको, ठीक है। तो ये तो यहाँ वर्जन निस्तापन छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, तो इसलिए आप पूछा है तो आप फिर भी एक बार देख लेना। मेरा क्वेश्चन है यहाँ से 2023 का, ये धातुओं का परीक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, ये एनोड भंग किसे कहते हैं, छोटा क्वेश्चन ये बना सकता है यहाँ से, या तो भी ये बनाएगा विद्युत अपघटन परीक्षण का चित्र बनाइए, उसका नामांकित चित्र का वर्णन कीजिए पूरा। ये मुझे लगता है इस बार क्वेश्चन आएगा 2023 का, धातुओं का परीक्षण। 2 क्वेश्चन मैंने इसमें से बनाया, लघुरात्मक और एनोड बंक वाला, और एक जो आगे मैंने बताया 2 क्वेश्चन छोटे लघुरात्मक, वो आप पूछेगा, ठीक है। और ये संसार स्थिलेपन और मिश्र धातुएं आपको याद ही है। हाँ एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है मिश्र धातुएं की 3 या 2 मिश्र धातुओं का बताइए, कॉम्पैक्ट यानी शीशा या टिन का है, या फिर कॉपर का जिंक का है, ये कॉपर और एसएन का है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि अम्लगम क्या होता है, मिश्र धातु का अम्लगम कहते हैं, कोई धातु पारद की होती है मिश्र धातु का अम्लगम कहते हैं, ये अम्लगम ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। दिल्ली का लोह स्तंभ इसका उदाहरण है, वो उसका आपको पता है, ठीक है। यशद लेपन यहाँ पे, यशद लेपन मतलब ये जो आपकी जस्ते की परत चढ़ती है तो उसे कहते हैं यशद लेपन। तो यहाँ पूछ सकते हैं यशद लेपन में कौन से तत्वों की परत चढ़ती है, तो आपको लगाना है जस्ता, ठीक है। ये पार्ट आपका हो गया पूरा,
ये यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं बुक्स में आपके टिक लगाएं, यहाँ पे क्वेश्चन उबिदर्मी ऑक्साइड का आपको यहाँ से देख के जाना है। हाँ 10वां क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाने के तरीके, जो आपके यहाँ पे लिखा है दिल्ली वाला, तो वो यहाँ से नहीं पूछ सकते, तो आपको यहाँ से पूछेगा। ठीक है, बस तीसरे पार्ट तक तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अब चौथा पार्ट में क्या पूछ सकता है आपको, कार्बन वाले पार्ट में ये पूछ सकता है आपको, उसकी ये 2 पॉइंट है यहाँ से, पहला और दूसरा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है उसने पिछली बार, और उसकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी वो बड़ी टफ थी, तो लड़कों को समझ में भी नहीं आया था। तो इस बार ऐसा है कि आपको उसका गुणधर्म याद करके जाना है। पहली बात कि उसका गलनांक कथनांक उच्च क्यों होता है, वो कुछ अलग क्यों होते हैं, उसकी परमाणु संख्या 6 क्यों होती है, जो मैंने देखो टिक कर रखे हैं, गोले लगा रखे हैं। आपको भी ये गोले लगा देना और याद करके जाने, गलनांक कथनांक उच्च क्यों होता है, उसके कुछ अलग क्यों होता है। अब अगला क्वेश्चन, इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास का खोने का कारण। ये जो 2 पॉइंट दे रखे हैं ना, ये आपको देख के जाना। या तो इस पेज से बनाने का क्वेश्चन उसको तो यही बना लेगा, 2 पॉइंट पूछ लेगा सीधा क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर पेपर हमेशा 80% बुक्स में से बनाता है। 20% क्वेश्चन जो मैंने आपको 19-20 में बताए वो आप बाहर से उठाया था, उसके को रिलेटेड 9th के बुक से उठाया उसने। ठीक है, तो ये पहला और दूसरे टॉपिक में से ये 2 पॉइंट याद करके जाना, ये आपको पूछेगा। ठीक है, और जो 4 मिनट टिक लगाए वो तो आपको देखना ही है। अब यहाँ पे क्या पूछा है उसने, यहाँ पे उसने ऐसा पूछा है कि यहाँ से पिछली बार ये जो मैथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी है लास्ट ईयर। ठीक है, तो इस बार या तो मैथेन का पूछेगा वापस, या तो फिर उसके बाद 2 और ऑप्शन है, कौन से, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो 2 ऑप्शन है उसके पास, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का आपको याद करके जाना है, क्योंकि मैथेन का उसने पूछ लिया है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार बनता है वो आपको ये चित्र बनाना है वहाँ पे और वर्णन करना है उसको। ठीक है, मैंने आपको बता दी यहाँ पे ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, और क्या पूछा है यहाँ पे, CNG का पूरा नाम पूछा है। छोटा क्वेश्चन आया था आपका, CNG का फुल फॉर्म लिखिए, LPG का फुल फॉर्म याद कीजिए, दोनों आपको याद करके जानी है, वापस पूछ सकता है। यहाँ पे बॉक्स वाला क्वेश्चन में जो आपको बताता हूँ, कार्बन के अपूर्व कौन कौन से 3 अपूर्व हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ के जाना है, या जिसमें सब कुछ लिखा है, थोड़ा इधर लिखा है थोड़ा आगे लिखा है उसने। हीरा ग्रेफाइट होते हैं, और ये 660 की संरचना बकमुलिन की है, इसका बकमिस्टर ने दी थी, ये याद करके जाना है। ठीक है, कार्बन का अपूर्व पूछेगा, मैं पहले कह रहा हूँ, फिर आप मत बोलना नहीं बताया सर। हाँ इधर ये आपकी जो पूरा लिखा है ग्रेफाइट वगैरह 660 की संरचना। अब इधर CO2 की संरचना याद करके जानी है आपको, और एसिड सल्फर की एसिड संरचना होती है, बिंदु संरचना आपको याद करके जानी। 2 क्वेश्चन आपको टीचर्स ने नहीं कराए हैं तो आप कर लीजिएगा, ये 2 क्वेश्चन उसके पास और ऑप्शन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का छोड़कर ये 2 और ऑप्शन है। ठीक है, अब लघुरात्मक क्वेश्चन क्या बनाएगा, कार्बन के शर्तोमुखी प्रकृति, इसके 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, दोनों पॉइंट याद करके जाने। पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है और दूसरा पॉइंट दे रखा है आपको यहाँ पे, कार्बन की संयोजकता 4 क्यों होती है, कार्बन के संकलन का गुण क्या होता है, असंतुलित यौगिक कैसे बनाते हैं, संतृप्त क्यों बनाते हैं, सब कुछ लिखना है। अब कार्बन की जो यौगिकों की ये है फ्रेडरिक वॉलर ने दी थी यहाँ पे, चतुसंयोजकता होती है, श्रृंखला का बड़े बड़े श्रृंखला का निर्माण करता है, आपको ये पूछ सकता है। ठीक है, ये जो मैथेन की दी थी तो इस बार एथेन की बताइए, यहाँ पे नीचे एथेन की बताइए। अब क्या बनाएगा दूसरा क्वेश्चन, ये तो पक्का आएगा आपको, क्या आएगा कि एक सूत्र देगा आपको, उसका आपको नाम लिखना है, जो आप पद्धति फॉलो करते हैं ये वाली, कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति या नीचे, तो इस नाम पद्धति के अनुसार आपको पूछेगा। हाँ, तो आपने नाम पद्धति की होगी तो आपको ये प्रकार्यतक समूह भी आपको याद होंगे कि अल्कोहल में क्या लगता है, एल्डिहाइड में क्या लगता है, कीटोन में क्या लगता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या बनता है। ठीक है, समझाते श्रेणी, समझाते श्रेणी में आपका लास्ट क्वेश्चन आया था कि CH2 का अंतर क्यों होता है, इसमें मतलब इसके बीच में अंतर कौन सा होता है, समझाते श्रेणी को समझाइए। 19 का या 20 का क्वेश्चन है शायद, तो इस बार रिपीट होने के चांसेस हैं इसके समझाते श्रेणी का। या तो निबंधात्मक पूछेगा, निबंधात्मक में 3 क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें एक क्वेश्चन ये पूछेगा आपको अथवा में। ठीक है, अब 3 साल हो गए लगातार आपको ये पूछा है कि आपके सूत्र देगा और सूत्र का आपको नाम लिखना है, ये पूछा है। नाम पद्धति का क्वेश्चन आपको 19 में पूछा है, यहाँ पे लिखा है मैंने 19, तो 19 में उसने नाम पद्धति लिखी है, आपको नाम पद्धति कैसे बनती है उसको नाम पद्धति का पूरा वर्णन करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये पे
उसका प्रोपोनिक अम्ल होता है, ये आपको याद करके जाना है। मुझे लगता है ये पूछेगा आपको, एक छोटा सा मुझे लगता है, बाकी तो आपको वैसे सारे याद है ही है। ठीक है, अब दूसरा रासायनिक गुणधर्म में दहन का है, ये तो आप देख लीजिएगा। रिएक्शन पूछ सकता है आपको, रिएक्शन से ज़्यादा क्या पूछेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म याद करके जाना। ठीक है, ऑक्सीकरण, कार्बन यौगिक की रासायनिक गुणधर्म, पहला दहन, दूसरा ऑक्सीकरण और तीसरा संकलन अभिक्रिया। अब यहाँ पे लिखा संकलन अभिक्रिया, जो उत्प्रेरक की उपस्थिति पूछी है ना, लास्ट क्वेश्चन पूछा है उत्प्रेरक का, आपके उत्प्रेरक कौन से आपके अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, वो भी पूछा है। तो आपको यहाँ पे पैलेडियम और निकल का याद करके जाना है कि ये जो अभिक्रिया होती है संकलन अभिक्रिया में कौन से उत्प्रेरक काम में लिए जाते हैं। तो आपको निकल और पैलेडियम पे याद करके जाना है। ज़्यादातर रिएक्शन में निकल और पैलेडियम का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण हो गया, 2 रिएक्शन हो गया आपकी, देख लेना थोड़ा बहुत, बाकी मुझे लगता है उसमें तो हो जाएगा आपके, जो मैंने आपको बताया कि आपको रिएक्शन दे के ये सूत्र दे के आपको इसका नाम पूछेगा। ठीक है, छोटे क्वेश्चन भी आपको मैंने बता दिए। और एथेनॉल के गुणधर्म 19, 20 और 22 में रिपीट नहीं हुए, और ना ही इस प्रकार क्वेश्चन बनाया उसने एथेनॉल और एथेनॉइक का। तो एथेनॉल के गुणधर्म पूछ सकता है आपको, क्योंकि अल्कोहल से रिपीटेड है तो सामाजिक सेवा के लिए भी आ जाता है, तो उसका एथेनॉल के उसके चांसेज हैं। ठीक है, एथेनॉल का, अब एथेनॉल का नहीं पूछेगा, एथेनॉइक अम्ल का पूछेगा आपके यहाँ पे ये वाला। तो उसमें आपको इसको ग्लेसिक एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, ये आपको लैंग्वेज देगा। ग्लेसिक एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं, इसको एथेनॉइक अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसमें याद देखो, एसिटिक अम्ल के 3.4% विलयन को सिरका कहा जाता है, और इसका गलनांक कितना होता है, 290 कैलोरी। ये इसके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि ये एथेनॉइक अम्ल से बनाए, मुझे लगता है इसमें से ही बनाएगा। और यहाँ पे जो देखो यहाँ लिखा है, यदि उसको आपको थोड़ा लो लेवल का क्वेश्चन फेंकना है तो क्या फेंकेगा, एल्कोहल के आपके शरीर के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ये बता दीजिए आप, ये पूछ सकता है आपको, और क्या पूछेगा। ठीक है, अब एस्टर निर्माण का तो शायद पूछे या नहीं पूछे, बाकी एथेनॉइक अम्ल का तो, अब एथेनॉइक अम्ल का जो रिएक्शन की एथेनॉइक अम्ल का आपको याद करके जाना, मैंने आपको थोड़ा बता दिया है, यहाँ पे ये थोड़ा बता दूंगा। अब और एक क्या क्वेश्चन बना सकता है, साबुन अपमार्जक का 19, 20 और 22 में क्वेश्चन नहीं आया है ये, तो साबुन अपमार्जक एथेनॉइक अम्ल के इनके चांसेस हैं इस बार। तो साबुन अपमार्जक का भी हो सकता है, या तो एथेनॉल का पूछेगा तो सामाजिक प्रभाव के हिसाब से, और अपमार्जक के हिसाब से अपमार्जक का शायद आपको पूछा है, हाँ अपमार्जक आपके पूछा है 22 के या 20 के क्वेश्चन में। ठीक है, अपमार्जक पूछा है, और अपमार्जक कौन से अच्छे होते हैं वो बड़ा पूछा है उसने, अपमार्जक कौन से अच्छे होते हैं उसने इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें ये पूछ सकता है मिसेल क्या होता है उसके बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, ये रही मिसेल की पूरी संरचना, ये आपका बॉक्स का क्वेश्चन मिसेल, ये आपको पूरी संरचना चित्र पूरे याद करके जाना है। अंदर कौन होगा, बाहर कौन होगा, नेगेटिव बाहर कौन सा हो जाए, CH3CO Na, तो CH3CO कहाँ होगा, Na कहाँ होगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप याद करके जाना। मिसेल का क्वेश्चन लघुरात्मक क्वेश्चन में पक्का पूछ सकता है, या तो उसका प्रभाव या फिर मिसेल की संरचना का वर्णन, ये आपको पूछने के चांसेस है। ठीक है, हाँ ये जो मैंने कहा था समझाते श्रेणी का, ये पे छठा क्वेश्चन, एक तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये रही। 5वां क्वेश्चन, F2 की प्रोपेनॉन की H2SO एथेनॉइक अम्ल की, इसके चारों की संरचना उसने नहीं दी है, तो आपको यहाँ से देख के जानी है चारों के चारों। ठीक है, ये आप 5वां 6ठा क्वेश्चन आप जरूर देख के जाना, मैं आपको कह देता हूँ। ठीक है, ये संकलन अभिक्रिया आपके दे रखी है, वैसे आपने पढ़े होंगे क्वेश्चन सारे। अब इधर, अब जैसे एथेन दे रखा C2H6, तो इसमें कितने सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं, क्योंकि इसके सहसंयोजक इसमें ये उसकी सर्वतोमुखी प्रकृति के अंदर आ जाएंगे। सहसंयोजक बॉन्ड कितने होते हैं, तो आपको पता है कि ये अपनी सहसंयोजक बॉन्ड ही बनाता है, तो सारे बॉन्ड गिन के उसमें लिखने 7 होते हैं 8 होते हैं, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये पूछेगा आपको 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से मैंने बता दिए हैं आपको। 5वां 6ठा क्वेश्चन आपको देख के जाना है, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये आपको पूछेगा, क्योंकि उसके पास 2 तो वो और ये 4 ये 6 और CO2 वाला और एसिड 8 क्वेश्चन, 8 की आपको संरचना सूत्र आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब ये कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर जाकर निर्माण क्यों होता है, ये मिसेल वाले टॉपिक में यहाँ से पूछ सकता है। या फिर 15वां क्वेश्चन, साबुन की सफाई की प्रक्रिया बताइए। सीधा क्वेश्चन छोटा नॉर्मल ये पूछ सकता है, या फिर उसको थोड़ा बहुत पूछना थी, ये पूछेगा। ये जो 4 क्वेश्चन टिक लगाए हैं मैंने, ये आपको देख के जाने,
बुक में से मैंने आपको टिक लगा दी है, और बाद में ये आप जो मैं क्वेश्चन सोच रहा हूँ वो आपको यहाँ देखो आपके अभ्यास में भी मिल रहे हैं। ठीक है, 4 पार्ट हो गए। बाकी का जो आगे का पार्ट है वो आपको कल करेंगे अगली वीडियो में। अब आपको क्या करना है जो मैंने बता दिया आपको कि ये जो सारणी दे रखी है आपकी, 4 पार्ट अपने कर लिए हैं, 5वां 6वां 7वां 8वां, ये अगली वीडियो में हम कर लेंगे पूरा। और 10 11 12 13 ये आगे और पार्ट है, तो लगभग 2-3 वीडियो में ये पूरा हो जाएगा। और जो चौथी वीडियो आएगी उसमें हम ऐसा करेंगे कि जो आपके मैंने आपको बताया कि मैं आपके लिए लेकर आऊँगा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, उसमें सारे आपके क्वेश्चन कवर करवा दूंगा पूरी बुक के, जो जो मुझे लगते हैं सारे क्वेश्चन आपके करवा दूंगा। और 1920 का जो मैंने आपको बताया था पेपर, उस पेपर के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ये वाला, इस पेपर के अकॉर्डिंग आप चलोगे 1920 वाला। तो उसमें जो मैंने यहाँ पे टिक लगाए हैं आप नीचे, दंतसूत्र, वैज्ञानिक नाम, एंटीबॉडी, एंटीजन वाला, इसमें आपको ये 6 टॉपिक कवर करना है। सूत्र जो शक्ति कार्य बल का, जो मुझे लगता है कि आगे क्वेश्चन वापस आ सकता है और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उनके सूत्र मैं लिख दूंगा, आप वो सूत्र डायरेक्ट याद करके चले जाना। सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, सूत्र बताने का काम मेरा है। दर्पण सूत्र, लाइन सूत्र का जो आप आगे जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको अच्छा डिस्कशन करके बता दूंगा कि ये क्वेश्चन बन रहा है और इस प्रकार आएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और बने रहिएगा चैनल पे, और लोगों को, आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्तों को, टीचर्स को शेयर करिएगा, और मेरे को आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।